हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो पिछले आप सभी को 15 साल से एंटरटेन कर रहा है। जी हाँ, अभी इस शो को पूरे 15 साल होने में 9 दिन और बचे हैं। 12 जनवरी को ये शो अपने पूरे 5 साल कर लेने, यानी कि 5 नहीं बल्कि 15 पूरे कर लेने वाला है। एक दशक से भी ज्यादा इस शो को हो चुके हैं और ऐसे में अब एक नया धमाका, एक यहाँ पर नई कहानी गढ़ते हुए मेकर राजन शाही नजर आ रहे हैं, क्योंकि 15वें साल में पहुंचते पहुंचते चौथी पीढ़ी की कहानी दिखा दी गई है। और ऐसे में यहाँ पर चौथी पीढ़ी में आप देख पा रहे हैं कि कैसे रोहित ने यहाँ पर अरमान और रूही के रिश्ते का सच जानने के बाद घर को छोड़ दिया, लेकिन अभीरा की एक कॉल की वजह से वो घर वापस आ रहे थे। और अब घर वापस आए हैं तो पुलिस वालों से पता चला है कि यहाँ पर सभी लोगों को, पोटदार परिवार को, कि यहाँ पर रोहित जो है उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मिसिंग है, मिल नहीं रहा है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि रोहित मिल जाएगा और वो हॉस्पिटल में पूरे पोटदार परिवार से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बताएंगे कि ये जो रोहित है वो अभीरा से मिलने की डिमांड कर रहे हैं, और जब अभीरा उसे मिलने जाएगी तब यहाँ पर रोहित सारी सच्चाई बताते नजर आएंगे। आगे क्या होगा देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि अब आप सभी को यहाँ पर बहुत सारे ड्रामे और हंगामे देखने को मिलेंगे। एक और जहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में आप सभी की ये जो अभीरा है ना, वो माधव की मदद करेंगी और माधव को यहाँ पर आप सभी के जो है रोहित, उनकी लोकेशन वो बताएंगी और साथ ही साथ उस होटल का नंबर भी वो निकालेंगी जहाँ पर रोहित ठहरे हैं, और अब वो रोहित से बात करती हुई नजर आएंगी। इतना ही नहीं बल्कि रोहित को यहाँ पर घर वो वापस बुला लेंगी। रोहित अब दादी साहब को मैसेज करेंगे और घर आने की बात करेंगे और ये भी कहेंगे कि मैं आपको और सभी घर वालों को ये भी बताऊंगा कि अचानक घर छोड़ के जाने का जो मेरा डिसीजन था वो क्यों था। आप किसी को भी इसके लिए ब्लेम मत करना। और अब यहाँ पर दादी साहब काफी परेशान दिखाई दे रही हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्यों वो घर छोड़कर गया, जबकि सब कुछ तो ठीक था, वो इतना ज्यादा खुशियाँ मना रहा था, लेकिन अचानक से वो सब कुछ छोड़कर क्यों चला गया। लेकिन अब जहाँ पर पूरा घर इस बात का जश्न मना रहा है कि रोहित आ रहा है, तो वहीं अब आप सभी देखेंगे एक और बड़ा झटका पूरे परिवार वालों को लगने वाला है। शो का नया प्रोमो आउट हो चुका है और इस प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि कैसे सभी घर वाले रोहित का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आकर बोलेगी कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया और वो मिसिंग है। लेकिन आप सभी को बता दें कि रोहित हॉस्पिटल में मिलेगा और जाते जाते यहाँ पर रोहित जो है अब पूरे परिवार वालों को बताएगा कि वो रूही के रिश्ते को अरमान के साथ देखना चाहता है। जी हाँ, रोहित जो है वो ये बताएगा कि अरमान और रूही एक दूसरे से प्यार करते थे और मैं जाने अनजाने में ही सही, लेकिन इन दोनों के रिश्ते के बीच में आ गया। जिस तरीके से आप और यहाँ पर जो है अरमान की शादी हुई है, जी हाँ, हॉस्पिटल में अरमान अभीरा को ये बात बताएगा कि आप दोनों की शादी एक सिचुएशन की वजह से हुई, आप और भैया एक दूसरे से प्यार नहीं करते, वैसे ही मेरी और रूही की शादी भी एक सिचुएशन की वजह से हुई, जहाँ रूही जो है मुझसे शादी करने के लिए इनकार नहीं कर पाई। अब मैं चाहता हूँ कि रूही और भैया एक हो जाए और ये मेरी जाते जाते की आखिरी इच्छा होने वाली है। अब यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि ये सारी सच्चाई जब रोहित बताएंगे तो दादी साहब अब रूही के खिलाफ होती हुई दिखाई देने वाली हैं और कहीं ना कहीं अभीरा को वो सपोर्ट करती हुई नजर आने वाली हैं। इसी के साथ अब आप सभी ये देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर आप सभी की रोहित रूही को और अरमान को एक करेंगे, लेकिन अब रोहित और रूही की खुशियों को ढूंढते हुए अरमान रूही से रिश्ता खत्म करते नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर फैंस जो हैं अब यहाँ पर ये सारा का सारा ट्रैक देखने के बाद यही कह रहे हैं कि दिस सीजन दी स्टोरी लाइन इज फ्रॉम गुम है किसी के प्यार की, अभीरा इज गोना
ब्रिंग अभी यहाँ पर रोहित बैक जस्ट दी वे सई ब्राउट सम्राट बैक। जी हाँ, यहाँ पर अब फैंस गुम है किसी के प्यार की तरह ही इस शो की स्टोरी लाइन को एज्यूम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जिंदा रोहित को कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर आप सभी की अबीरा ही लेकर आएगी। तो वहीं फैंस कह रहे रोहित प्लीज कम बैक, उसके बिना ये शो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो वहीं कुछ फैंस यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि बोरिंग लग रहा है, अब कितने दिनों से यही ट्रैक चल रहा है। मेकर्स संस्कृति यहाँ पर जो है दिखा रहे हैं ये कि कैसे यहाँ पर जो है कपल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मकर संक्रांति तक भी सॉल्व होगा नहीं। जी हाँ, तो वहीं फैंस ये कह रहे हैं पिटीशन टू नॉट इशू ड्राइविंग लाइसेंस फॉर महेश्वरी सिंघानियाज गोइंकास एंड इन-लॉज ऑफ देयर डॉटर्स, क्योंकि सबका एक्सीडेंट ही हो जाता है। रोहित प्लीज कम बैक, रोहित प्लीज कम बैक, रोहित प्लीज कम बैक, रोहित को वापस ले आओ। अब तो रूही भी चाहती है कि रोहित आ जाए, क्योंकि प्रोमो में दिखाया गया है कि रोहित के आने की खबर सुनकर यहाँ पर अबीरा रूही को कहती है कि अब तुम सज के तैयार रहो। और रूही अब यहाँ पर रोहित के साथ अपने आगे की फ्यूचर की प्लानिंग भी सोच रही है, लेकिन अब यहाँ पर रोहित उसके साथ रहना नहीं चाहेगा, जिसकी वजह से अरमान के ऊपर फिर से डोरे डालती हुई रूही जो है यहाँ पर नजर आएंगी, यानी कि रूही नजर आएंगी। अब रोहित मिसिंग हो जाएगा आई थिंक, पर न्यू प्रोमो में तो था, पर ये किसी फैमिली जिसे ब्लेम करना आता है पर थैंक यू बोलने में ईगो बीच में आ जाता है। रोहित just does not want to be found rightfully, so I mean which person would live in a marriage with a person who loves another person like that is not enough, your wife lover is your brother। दम है तो दम है किसी के प्यार में, सेम स्टोरी। जी हाँ, फैंस गुम है किसी को प्यार से कंपेयर कर रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि आरोही के साथ भी ऐसा ही कर रहे थे, अब रूही के साथ भी। जोड़ी को तोड़ के कौन सा मजा आ रहा है, राइटर को बंद करो ऐसे बेकार सीरियल जो कि यहाँ पर सिमिलर हो, कुछ नयापन ना हो। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में, मिस मत करेगा। देखा आपने कि अब अबीरा के साथ साथ पूरे पोरदार परिवार के सामने सच ये आएगा कि रूही और अरमान मसूरी से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी जिसकी वजह से अरमान ने अपने परिवार की खातिर रूही के प्यार की कुर्बानी दी, और उसी वजह से यहाँ पर अब रोहित रूही को डिवोर्स दे रहा है और अरमान और रूही को एक करने की बात कर रहा है। लेकिन दादी सा ये सब सच जानने के बाद क्या रोहित को ऐसा करने देंगी? क्या रूही और अरमान के रिश्तों को वो इजाजत देंगी? क्योंकि आपको तो पता ही है कि दादी सा के लिए उनका परिवार से पहले समाज आता है, कि उनके बारे में समाज में क्या बातें होंगी, क्योंकि वो यहाँ पर जो है रोहित को ऐसा करते हुए कहेंगी कि भाई तू ऐसा करेगा तो हमारे समाज में क्या ही इज्जत रह जाएगी। तो क्या यहाँ पर अपने लाडले पोते की भी बातें वो नहीं सुनेंगी? देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।